मित्रों, पुराण कथा के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आपको प्राचीन काल की एक अद्भुत कथा, भगवान विष्णु का वराह अवतार, पृथ्वी की मुक्ति की कथा कहने जा रहे हैं। यह कथा भागवत महापुराण से ली गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 3 अध्याय 13 से 19 में वराह अवतार की कथा अत्यंत विस्तार से दी गई है। इसमें भगवान विष्णु के वराह रूप धारण करने, हिरण्याक्ष के अत्याचार, पृथ्वी के गर्भोदक महासागर में डूबने और अंततः भगवान वराह द्वारा हिरण्याक्ष के वध का वर्णन किया गया है। इससे पहले कि हम आज इस अद्वितीय कथा का आरंभ करें, हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया आपके अपने पुराण कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इस छोटे से समर्थन से ही हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी रोचक, विस्तृत और ज्ञानवर्धक कथाओं को प्रस्तुत कर सकें। तो अब बिना किसी देरी के आइए इस दिव्य कथा की यात्रा शुरू करते हैं। सृष्टि के प्रारंभिक काल में अदिति और दिति नामक दो बहनों के पुत्रों के बीच देवता और दैत्य के रूप में संघर्ष चलता रहता था। दिति के पुत्रों में दो प्रमुख दैत्य थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। इनका जन्म स्वर्ण के समान चमकते तेज के साथ हुआ था। हिरण्याक्ष स्वर्ण नेत्र वाला और हिरण्यकशिपु स्वर्ण वस्त्रधारी, दोनों ही असाधारण शक्ति और महत्वाकांक्षा से भरे हुए थे। हिरण्याक्ष अपनी शक्ति बढ़ाने और अमृतत्व प्राप्त करने की लालसा में कठोर तपस्या में लीन हो गया। उसने हजारों वर्षों तक कठिन तप किया, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान देने के लिए प्रकट हुए। हिरण्याक्ष ने तुरंत अमृतत्व की मांग की। ब्रह्मा जी ने चारों मुख हिलाते हुए कहा, यह संभव नहीं है। महादेव के अलावा कोई भी किसी को अमृतत्व प्रदान नहीं कर सकता। कोई और वरदान मांगो। हिरण्याक्ष ने सोचा और फिर मांगा, तो मुझे पृथ्वी का एक क्षित्र सम्राट बना दीजिए, ऐसा सम्राट जिसे कोई पराजित न कर सके, कोई भी मनुष्य या जीव मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी बोले, कौन कौन से जीव? हिरण्याक्ष ने उन सभी जीवों के नाम गिना दिए जो जल, थल, आकाश और पाताल में रहते थे। उसने यह सुनिश्चित कर लिया कि कोई भी प्राणी उसे मार न सके। ब्रह्मा जी ने सहमति दे दी। तथास्तु। वरदान पाकर हिरण्याक्ष अभिमानी हो गया और उसने तीनों लोकों पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनका राज्य छीन लिया और फिर पृथ्वी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने भयानक योजना बनाई। हिरण्याक्ष को जो शक्ति मिली थी, उसने उसे अभिमानी और निर्दयी बना दिया। देवताओं का भय शीघ्र ही सत्य सिद्ध हुआ। उसने अपने अत्याचारों की सीमाएं पार कर दी। संपूर्ण पृथ्वी उसके शासन से त्रस्त हो उठी। जीव जंतु, मनुष्य और देवता सभी उसकी निर्दयता से भयभीत हो गए। लेकिन हिरण्याक्ष यही नहीं रुका। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने और देवताओं को अपमानित करने के लिए उसने एक अकल्पनीय कार्य किया। उसने संपूर्ण पृथ्वी को उसकी धुरी से अलग कर दिया और उसे आदिकालीन गर्भोदक महासागर के गहरे जल में खींच ले गया। पृथ्वी के डूबने से संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। जल के भीतर पृथ्वी कंपायमान हो उठी और उसके भीतर का जीवन संकट में पड़ गया। देवता सहायता की पुकार करने लगे। देवताओं ने देखा कि पृथ्वी की आत्मा एक गौ रूप में उनके समक्ष उपस्थित हुई। उसकी आंखों में समुद्र का खारा जल भरा था। उसका मुख विनती कर रहा था कि उसे इस अत्याचार से मुक्त किया जाए। इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवताओं ने ब्रह्मा जी की ओर देखा। आपने कहा था कि हिरण्याक्ष अजेय नहीं होगा। कृपया बताइए, उसका अंत कैसे होगा? उसने हर प्राणी के नाम लेकर स्वयं को सुरक्षित कर लिया था। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। यही कारण था कि मैंने उससे हर जीव का नाम गिनाने के लिए कहा था। मेरी सृष्टि इतनी विस्तृत और रहस्यमयी है कि कोई भी उसे पूरी तरह से सूचीबद्ध नहीं कर सकता। हिरण्याक्ष ने भी भूल की। उसने हर प्राणी का नाम लिया, लेकिन एक को छोड़ दिया। कौन सा प्राणी? देवताओं ने उत्सुकता से पूछा। वराह, जंगली सूकर, यही उसका संहार करेगा। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर श्री हरि का स्मरण किया। जैसे ही उन्होंने यह कहा, सृष्टि में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। अद्भुत गर्जना हुई और भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया। यह वराह रूप एक विशाल पहाड़ के समान था। उसका रंग मेघों के समान गहरा था, नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित और स्वरूप तेजस्वी। जब उन्होंने गर्जना की तो दिशाएं कांप उठी
और महासागर की लहरें उग्र हो गई। गौ रूप में पृथ्वी की आत्मा ने देखा कि भगवान विष्णु अपने वराह अवतार में गर्भोदक महासागर में प्रवेश कर चुके थे। यह कोई साधारण जंगली सूकर नहीं था, बल्कि एक दैवीय और विराट रूप था, जो किसी सृष्टि स्तंभ के समान ऊंचा और विशाल था। उनके दिव्य दांत दो पर्वतों के समान विराट थे। उनकी आंखें सूर्य और अग्नि की भांति प्रज्वलित थी और उनका शरीर असीम तेज से प्रकाशित हो रहा था। जैसे ही उन्होंने महासागर में प्रवेश किया, जल में भयंकर लहरें उठी और संपूर्ण सृष्टि उनके अद्भुत स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। भगवान वराह को देखते ही हिरण्याक्ष अट्टहास करने लगा, तो तू ही आया है मुझे पराजित करने, एक जंगली पशु। मैं तुझे अपनी शक्ति से अभी नष्ट कर दूंगा। भगवान वराह ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे दैत्य, तेरा अंत निश्चित है। तूने धरती माता को संकट में डाला, अब तुझे इसके परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। महासागर उफान मारने लगा। जल कभी उबलता तो कभी जम जाता। भीषण भंवर उठने लगे, मानो स्वयं समुद्र इस संग्राम की भयावहता को अनुभव कर रहा हो। दोनों योद्धाओं की टक्कर से जलराशि में गर्जना होने लगी। यह युद्ध एक दिन या एक वर्ष नहीं, संपूर्ण 1,000,000 वर्षों तक चला। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से भीषण प्रहार किए, लेकिन भगवान वराह उनकी हर चाल को विफल करते रहे। उन्होंने अपने दिव्य खुरों से दैत्य को झकझोर दिया। अंततः भगवान वराह ने अपने प्रचंड दांतों से हिरण्याक्ष को उठा लिया और अपने तेजस्वी वराह रूप में उसे वध कर दिया। जैसे ही हिरण्याक्ष की देह छिन्न भिन्न हुई, महासागर रक्त से भर गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि समुद्र ने हर्षोल्लास किया। जल तरंगों ने मानो देवताओं की स्तुति गाई। संपूर्ण सृष्टि ने भगवान विष्णु के जय घोष किए। ब्रह्मा, इंद्र और समस्त देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान वराह ने अपने विशाल दांतों पर पृथ्वी को धीरे धीरे उठाया, मानो कोई कोमल पुष्प अपनी हथेलियों में थामे हुए हो। उन्होंने उसे धीरे धीरे उसकी धुरी पर पुनः स्थापित कर दिया। ब्रह्मा, देवता और आराशी मुनि इस महान विजय का उत्सव मना रहे थे, किंतु भगवान विष्णु इस हर्षोल्लास में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने गंभीर दृष्टि से आकाश की ओर देखा। हिरण्याक्ष का अंत तो हो चुका था, लेकिन उसका भाई हिरण्यकशिपु अभी जीवित था। एक युद्ध समाप्त हुआ, परंतु अधर्म का संकट अब भी समाप्त नहीं हुआ। देवताओं ने चिंता से पूछा, क्या यह संकट अभी भी टला नहीं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु अब और भी प्रचंड प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा होगा। जब कोई दैत्य अपने परिवार के विनाश को देखता है, तो उसका अहंकार और अधिक विकराल हो जाता है। ब्रह्मा जी गंभीर हो गए। उन्होंने स्वप्न दृष्टि से भविष्य को देखा और कहा, हिरण्यकशिपु का अहंकार उसे भयंकर प्रतिशोध की ओर ले जाएगा, परंतु हर युग में अधर्म का अंत निश्चित होता है। जिस प्रकार हिरण्याक्ष का संहार हुआ, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु के लिए भी कोई अवतार अवश्य प्रकट होगा। इधर पाताल लोक में हिरण्यकशिपु को जब यह समाचार मिला कि उसका प्रिय भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा मारा गया, तो वह क्रोध से जल उठा। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं स्वयं को अजेय बनाऊंगा, विष्णु को नष्ट कर दूंगा, समस्त देवताओं को दास बना दूंगा, मैं इस सृष्टि का एकमात्र स्वामी बनूंगा। उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। उसने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया, जिससे ब्रह्मा को विवश होकर उसे अजेय बना देना पड़े। यहीं से प्रारंभ होती है हिरण्यकशिपु की कथा, जो आगे चलकर भगवान नरसिंह अवतार की ओर ले जाएगी। कथा का संदेश, यह कथा हमें यह सिखाती है कि कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अन्याय और अहंकार के मार्ग पर चलकर नष्ट हो जाती है। हिरण्याक्ष ने अपने वरदान का दुरुपयोग किया और अपने अहंकार में संपूर्ण पृथ्वी को संकट में डाल दिया, परंतु ईश्वर सदा धर्म और न्याय की रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं। भगवान विष्णु के वराह अवतार से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जब अधर्म बढ़ता है, तो धर्म की रक्षा के लिए कोई ना कोई शक्ति अवश्य प्रकट होती है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को अपने सभी शुभचिंतकों, मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा करें और उन्हें भी पुराण कथा के माध्यम से धर्म के गूढ़ रहस्यों का अनुभव साझा करें
और साथ ही हमारे प्रयास पर अपना लाइक का अंगूठा दिखाते हुए आपके अपने मंच पुराण कथा को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ इस कथा के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान विष्णु आप सभी को प्रसन्न रखें और सदा आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।